Hello students, today we will study chapter number 4, The Little Match Girl। देखिए, ये एक स्टोरी है एक छोटी लड़की के बारे में। यहाँ से स्टोरी में बताया गया है कि कुछ लोग इतने गरीब होते हैं कि वो चुपचाप अपने सारे दुख इस तरह से सहते हैं कि उनके दुख का बाकी लोगों को पता नहीं चलता। अब जैसा कि आप यहाँ से स्टोरी में पढ़ेंगे कि एक बेनाम सी माचिस बेचने वाली लड़की उसके बारे में है, जिसको आप देख सकते हो कि जिसे इसके बारे में कि इस लड़की को जिसे ना इस दुनिया में ना किसी ने जाना, ना सुना, ना गाया। अब देखिए, नाउ लेट स्टार्ट द चैप्टर। इट वॉज स्नोइंग, द सिल्वरी फ्लेक्स वर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आइस winds were blowing. It was extremely cold. The people in the street wore their warmest clothing, huddled in their overcoats and mufflers. देखिए, क्या बर्फ गिर रही थी, चमकीले टुकड़े आसमान से गिर रहे थे, बर्फीली हवाएं चल रही थीं, बहुत ठंड थी। सड़क पर चलने वाले लोगों ने अपने सबसे गर्म कपड़े पहन रखे थे और अपने ओवरकोट और मफलर में अपने आप को कवर करके जा रहे थे। And there were some who were not so lucky. They could barely manage to put on some warm clothing to keep cold away. And there were some who could not manage even this. In the last category of people, the unfortunate ones, there was a little girl. She sold matches in the street. No one knew what her real name was, but she came to know as a little match girl. अब देखिए, और कुछ लोग थे ऐसे भी थे जो कि इतने लकी नहीं थे। उन्होंने इस किसी तरह की ठंड को भगाने के लिए कोई गर्म कपड़े नहीं पहन रखे थे, और कुछ ऐसे भी थे जिनके पास ये भी नहीं था। और एंड में जो है, एंड की जो लास्ट कैटेगरी में जो पीपल आते हैं वो ऐसे अनफॉर्चुनेट वंस हैं, जिनमें से एक छोटी लड़की भी है, एक बदकिस्मत, थोड़ी एक अनफॉर्चुनेट लड़की, छोटी लड़की, जो लिटिल गर्ल, जो वो क्या गया, वो बाज़ार में माचिस बेच रही थी। किसी को उसका असली नाम नहीं पता था, लेकिन वो उसे छोटी माचिस बेचने वाली लड़की के नाम से जानते थे। It was New Year's Eve. The people still thronged the streets, busily buying food articles for the celebrations and presents to gifts to their near and dear ones. Severe cold failed to dampen their high spirits. अब क्या है, नए साल का ईव था, तो लोग अभी भी बाज़ार में अब लोग बाज़ार में अपने इस एक ओकेजन था न्यू ईयर का, उसके लिए अब खाने का और अपने आसपास के अपने अपने डियर वंस के लिए गिफ्ट्स और खाने का सामान खरीद रहे थे। अब कड़ी ठंड ने भी, इतनी ठंड थी लेकिन तब भी उन लोगों का जो एक होता है ना, उनका जो स्पिरिट था, उनकी जो खुशी थी, जो उत्साह था, उसको कम नहीं किया था। अब क्या आता है, एक माचिस बेचने वाली, द पुअर मैच गर्ल हु वॉज इन द स्ट्रीट सिंस अर्ली मॉर्निंग, वॉन्डरिंग फ्रॉम here and there, here to there, requesting people in her meek voice to buy matches from her, but no one had any time for her. Shivering terribly, the little girl braved through severe cold all day, long late into the evening, but so far she had not sold even a single match. She could not imagine to go back home without any money, as her mother could beat her. अब बेचारी माचिस बेचने वाली लड़की सुबह से ही बाज़ार में थी, यहाँ से वहाँ चल रही थी और लोगों से अपनी कमज़ोर आवाज़ में माचिस खरीदने के लिए कह रही थी, लेकिन उसके लिए किसी के पास वक्त नहीं था। बुरी तरह काँपते हुए उस लिटिल मैच गर्ल ने सारा दिन शाम तक ठंड में रही, लेकिन वो एक भी माचिस नहीं बेच पाई। अब वो बिना किसी पैसे के घर वापस जाने की सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसका जो फादर था वो उसकी पिटाई कर सकता था। It is better to stay on in the street than to go back home, for it is as cold in my house as it is outside, thought the little match girl.
अब उस जो लिटिल मैच गर्ल थी उसने सोचा कि बेहतर होगा कि मैं घर जाने की बजाय बाज़ार में ही रह जाऊं, क्योंकि मेरे घर में भी उतनी ही ठंड होगी जितनी कि बाहर है।